पुलिस को एक संदिग्ध स्थिति की सूचना मिली, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लिया। यह निर्णय बाद में उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आतंकवादियों ने कई प्रमुख स्थलों पर हमले किए, जैसे कि सीएसटी रेलवे स्टेशन और ताज होटल। इन हमलों ने मुंबई में भय और दहशत फैला दी। लेपोल्ड कैफे में भी आतंकवादी हमले हुए, जहां कई विदेशी और भारतीय नागरिकों की जान गई। यह तब हुआ जब लोग जश्न मना रहे थे। हमले के दौरान आतंकवादियों ने ताज होटल, सीएसटी स्टेशन और लियोपोल्ड कैफे को निशाना बनाया। यह एक संगठित और बड़े पैमाने पर हमला था। गौतम अडानी ताज होटल में एक बैठक कर रहे थे और सही समय पर सुरक्षित स्थान पर जाने के कारण उनकी जान बच गई। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आतंकवादियों ने इमरान नरीमन हाउस पर भी हमला किया, जिसका यहूदी संगठनों से संबंध था। इससे उनके उद्देश्य की गंभीरता और बढ़ गई। हमले के दौरान आतंकवादियों ने होटल में आग लगाई, जिससे कई लोगों की जान गई। यह घटना मुंबई में आतंक के माहौल को और बढ़ाने वाली थी। महाराष्ट्र पुलिस को हमलों की जानकारी मिलने में देरी हुई, जिससे स्थिति और खराब हो गई। पुलिस ने जल्द ही आतंकवादियों का पीछा करने का प्रयास किया। सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले ने बहादुरी से आतंकवादियों का सामना किया। उनकी शहादत ने एक आतंकवादी को पकड़ने में मदद की, जो आगे की जांच के लिए महत्वपूर्ण था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए बम विस्फोटों में 257 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हुए। ये हमले एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा का नेता, भारत में एक बड़े हमले की योजना बना रहा था। उसका लक्ष्य दुनिया का ध्यान आकर्षित करना था। दाऊद गिलानी, जिसे बाद में डेविड कोलमैन हेडली के नाम से जाना गया, ने भारत में हमले के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। वह कई बार मुंबई आया। हमले के लिए लश्कर के लड़कों को तैराकी और नाव चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने लक्षित स्थलों को वीडियो के माध्यम से भी देखा। हमले की तैयारी में सभी लड़कों को ऐसे कपड़े पहनने के लिए दिए गए जो उस समय के लिए उपयुक्त थे। इससे वे हिंदू दिखते थे। हमले से पहले भारतीय सरकार को अमेरिका द्वारा लश्कर की अल हुसैनी नाव के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ताज होटल में आतंकवादियों ने आग लगाई, जिससे बचाव कार्य में कठिनाई हुई। एनएसजी ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए योजना बनाई। कमांडो संदीप उन्नीकृष्णन ने आतंकवादियों के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी और अपनी जान की आहुति दी। उनका बलिदान अन्य कमांडोज के लिए प्रेरणा बना। मुंबई में 26 से 29 नवंबर के बीच 166 निर्दोष लोग मारे गए। यह घटना भारत की सुरक्षा प्रणाली में बड़ी चूक साबित हुई। मुंबई में फिल्म शूटिंग बंद हो गई और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच छोड़ दिया। यह घटना देश में भारी प्रतिक्रिया का कारण बनी। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई गई, जिसमें पाकिस्तान में छिपकर आतंकवादी केंद्रों को नष्ट करने का विचार भी शामिल था। आतंकवादी अजमल कसाब के मामले की सुनवाई से कई राज खुल गए, जिसके चलते उसे 2010 में मृत्युदंड दिया गया। यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता को दर्शाता है।